गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका नेक्स्ट 7th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। 7th चैप्टर है आपका अवकलन। अवकलन का शाब्दिक अर्थ होता है किसी चीज को तोड़ना। अवकलन का यानी उसको जो है किसी खंडों में विभाजित करना क्या होता है, अवकलन होता है। यानी हम जो है फलन को किन्हीं फॉर्मूलों की सहायता से, किन्हीं सूत्रों की सहायता से हम उन्हें जो है कि 2 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में विभाजित कर सकें। तो ये होता है अवकलन का शाब्दिक अर्थ। अब जो है जब किसी चीज़ को हमें तोड़ना हो तो किस चीज़ की आवश्यकता होती है, जैसे हथौड़े की, छेनी की, इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। वैसे ही इसमें अवकलन में फलनों को तोड़ने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होगी, हमें मानक सूत्रों की। तो सबसे पहले अवकलन के मानक सूत्र। तो मानक सूत्र कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है ddx ऑफ x टू दी पावर n। क्या होता है? n x टू दी पावर n माइनस 1। यहां पर हमें समझने वाली बात क्या है कि यानी जो फलन हमें ये चर राशि दी हुई है x, तो यानी जो ddx जो साइन है ये किसका साइन है? अवकलन का। किसका साइन है? अवकलन का। तो ये अवकलन का साइन है। यहाँ ये x जो शो कर रहा है वो क्या शो कर रहा है? चर राशि के सापेक्ष, चर राशि के सापेक्ष अवकलन, चर राशि के सापेक्ष अवकलन। अब यहां पर n क्या है? एक अचर राशि है। n क्या है? एक अचर राशि है। ठीक है। तो जब भी अपना जो है x जो है ये यहाँ जो x लिखा हुआ है ये किसको शो कर रहा है? चर राशि के सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है। ठीक है। ddx पूरा किसको शो करता है? साइन अवकलन को शो करता है। x की पावर n, x क्या है? यहाँ पर चर राशि है। x क्या है? चर राशि है। और n क्या है? अचर राशि है। n क्या है? अचर राशि है। तो ddx ऑफ x की पावर n क्या निकल के आता है? यानी जो अचर राशि होती है उसको हम आगे ले लेते हैं और अचर राशि में से जो है पावर को क्या कर देते हैं? एक कम कर देते हैं। जैसे अगर हमसे पूछा जाए ddx ऑफ x की पावर 5, ddx ऑफ x की पावर 5, तो यहां पर x क्या है? चर राशि है। इसी राशि के सापेक्ष हमारा अवकलन हो रहा है। तो ddx ऑफ x की पावर 5 यानी 5 कैसी है? अचर राशि है। तो फॉर्मूले से अगर तुलना करें तो क्या होता है? जो अचर राशि होती है वो आगे आ जाती है। तो 5 को आगे ले लिया। अब x की पावर 5 यानी क्या करते हैं? अचर राशि में से एक कम कर देते हैं। तो x की पावर 5 माइनस 1, तो क्या आ गया निकल के? 5x की पावर 4। क्या निकल के आ गया? 5x की पावर 4। ये किसका अवकलन हो गया? ddx ऑफ x की पावर 5 का। अब इसी प्रकार x की पावर कुछ भी दी गई हो तो हम उसका अवकलन निकाल सकते हैं। मान लो जैसे दिया हो ddx ऑफ x की पावर p, x की पावर p, तो यहाँ p क्या है? एक अचर राशि है। तो क्या होगा? इस फॉर्मूले के अनुसार p को आगे ले आएंगे। x की पावर क्या हो जाएगा? p माइनस 1। ठीक है। तो यानी अचर राशि कुछ भी हो सकती है। चर राशि जो है चर राशि के सापेक्ष यानी यहाँ जो फलन दिया गया है उसी के सापेक्ष आपको अवकलन के मानक सूत्र निर्धारित किए जाते हैं। यानी मानक सूत्रों को निर्धारण करने के लिए यही कंडीशन है कि यदि मान लो x दिया गया है तो x के सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है, तो ये कैसा है? मानक सूत्र है। मान लो जैसे यहां पर ये हो जाता dy y की पावर n, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो फलन दिया गया है उसी के सापेक्ष अवकलन में चर राशि दी गई है। जो फलन दिया गया है उसी के सापेक्ष यदि अवकलन में चर राशि दी गई है तो क्या हो जाएगा?
n आगे आ जाएगा y की पावर n माइनस 1। यानी ये चर राशि कोई भी हो सकती है, पर होनी चाहिए दोनों जगह समान। होनी कैसी चाहिए? दोनों जगह समान होनी चाहिए। यानी यहां भी y दिया है तो यहां भी y होना चाहिए, यहां x दिया है तो यहां भी x ही होना चाहिए। अब जैसे मान लो कई बार ऐसी भी कंडीशन आएगी कि यहाँ x दिया गया होगा, यहाँ y दिया हुआ, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे अस्पष्ट फलनों में, उसमें अस्पष्ट फलन आ जाएंगे वो, तब उनको हम फिर वापस कैसे करते हैं। अब जैसे मान लो यह लिखा हुआ आ जाता डी डी एक्स ऑफ 2 की पावर 5, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ 2 की पावर 5। तो यहां तुलना करें हमारे फॉर्मूले से तो क्या x दिखाई दे रहा है दोनों जगह? नहीं दिखाई दे रहा। तो यानी ये कैसी 2 की पावर 5 तो एक कांस्टेंट राशि है। 2 की पावर 5 क्या है? कांस्टेंट राशि है। क्या वैल्यू होती है इसकी? 32। डी डी एक्स ऑफ 32 हो जाएगा। तो यहाँ ऐसा मत कर देना कि यहाँ पर आप x की पावर n का फॉर्मूला लगा दें कि 5 आगे आ गया और 2 की 5 इंटू 2 की पावर 5 माइनस 1, तो 5 इंटू 2 की पावर 4, ये हो गया 5, 2 की पावर 4 हो गया 16, यानी आंसर आपका आ गया 80। तो ये प्रोसीजर बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये क्या है? एक कांस्टेंट राशि है, और कांस्टेंट राशि का जो अवकलन होता है वो सदैव क्या होता है? शून्य होता है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 0। इसका आंसर क्या आना चाहिए? 0। यानी ये अपने को नहीं करना है। आप केवल यही ध्यान नहीं रखें, तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर x क्या है? चर राशि है। यानी जो बेस है, जो आधार है, वो सदैव क्या होनी चाहिए? एक चर राशि होनी चाहिए। यही अपना अगला फॉर्मूला है इसका। अगला फॉर्मूला इसका क्या आता है? डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? अचर। यानी अचर राशि यदि कोई भी दी गई है तो उसका अवकलन सदैव क्या होगा? शून्य होगा। उसका अवकलन सदैव क्या होगा? शून्य होगा। अब बात आती है इसी फॉर्मूले पे एक दो एग्जांपल्स और हैं, जैसे डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। अब हमें जो है 1 अपॉन एक्स के लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं बनाना है। जो फॉर्मूला हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, हम उसी का प्रयोग करके यानी प्रश्न को उसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो यहां पर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1 यानी क्या हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ, अब देखो यहां पर, अब ये x की पावर n में बदल गया। यहाँ n की वैल्यू क्या है? -1। तो फॉर्मूला लगाए तो -1 तो आगे आ जाएगा। x की पावर -1, इसमें से भी क्या करना है हमें? एक कम करना है, तो -1 -1, तो क्या हो गया? -1 इंटू एक्स की पावर -2, या वापस इसे नीचे ले जाए तो ये क्या हो जाएगा? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हम इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट याद भी रखें, डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, निकालते कैसे? इसी फॉर्मूले से का प्रयोग किया है हमने, इसी फॉर्मूले को लगाया और सॉल्व किया है। अब आता है नेक्स्ट, एक और है डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। अब रूट एक्स यानी अपने को रूट के अंदर दिया हुआ है, तो हम इस फॉर्मूले से तुलना करें तो अभी तो दिखाई नहीं दे रहा, तो हम इस रूट को हटा सकते हैं क्या? बिल्कुल हटा सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसे? डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2 यानी अब वापस से एक्स की पावर n का फॉर्मूला हो गया। n की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। तो क्या करें? 1/2 को आगे ले लें और x की पावर 1/2 -1, जो पावर है उसमें से क्या करना है? एक कम करना है।
तो 1/2 x की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2, 1/2 x की पावर माइनस 1/2। तो अब इसे हम यूं लिख सकते हैं 1/2 x की पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। और रूट के रूप में लिखना चाहे तो वापस से रूट के रूप में लिख दो, तो 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। ये किसका फॉर्मूला आ गया, ddx ऑफ रूट x। इसको भी डायरेक्ट याद रखें, बहुत जगह जरूरत पड़ती है रूट x और 1/x की, तो हम डायरेक्ट इनको ddx ऑफ 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, ddx ऑफ रूट x 1/2 रूट x, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बात आती है और मानक फलनों पे बढ़ते हैं इसके। ये तो दूसरा था, पहला तो आपका x की पावर n था, दूसरा है आपका रूट x। अब तीसरे पे बढ़ते हैं। तीसरा कौन सा है, तीसरा है ddx ऑफ e की पावर x। ये बहुत अच्छा फंक्शन होता है, बहुत प्यारा लगता है ये फंक्शन मुझे। उसका रीजन है क्योंकि यही एकमात्र ऐसा फंक्शन है जिसका अवकलन और समाकलन समान होते हैं, यानी अवकलन भी वही होगा जो इसका समाकलन है, एकमात्र ऐसा फंक्शन है। बाकी सब में उल्टा हो जाएगा, क्योंकि समाकलन क्या होती है, अवकलन की विलोम क्रिया होती है। जैसे अवकलन का मीन्स है तोड़ना, तो समाकलन का मीन्स जोड़ना। तो यानी ddx ऑफ e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर x, यानी जो फलन दिया गया है वही इसका अवकलन होगा। अब जैसे नेक्स्ट आता है इसका फोर्थ, ddx ऑफ log x। अब यहां कुछ नहीं दिया हुआ तो बेस क्या है, e। ये वेल नोन होता है, जब बेस आपको कुछ नहीं दिया गया हो तो बेस क्या मानेंगे, e। तो log x का क्या हो जाएगा, 1/x, ddx ऑफ log x यानी 1/x। 5 आता है आपका मानक फॉर्मूला, ddx ऑफ sin x क्या होता है, cos x। 6 आता है ddx ऑफ cos x माइनस sin x, ddx ऑफ tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x, ddx ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x। 9th है ddx ऑफ sec x tan x। 10 है ddx ऑफ cosec x माइनस cosec x cot x। अब ये आपके सामने 6 त्रिकोणमितीय फॉर्मूले लिखे हुए हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। 6 क्या होती है, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती हैं। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। इसे हम प्रथम सिद्धांत की सहायता से प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है। प्रथम सिद्धांत 11th में रह जाता है। जब 11th में रह जाता है तो उसको अपन को यहाँ प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। अभी अपने को केवल ये फॉर्मूले याद रखने होंगे। ये फॉर्मूले आपको 4 फॉर्मूले ये हैं, जो है 6 ये हैं, अभी 6 फॉर्मूले और हैं, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूले हमको याद रखने होंगे और इन फॉर्मूलों की सहायता से ही हम अवकलन के प्रश्नों को हल करेंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, कि ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो एंगल है त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का, वो क्या है, एक चर राशि है। वो क्या है, एक चर राशि है। जैसे मान लो कहीं आपको लिखा में मिल जाए ddx ऑफ sin 30
तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0। अब क्यों हो रहा है ये 0, क्योंकि sin 30 एक कांस्टेंट राशि है। क्या वैल्यू होती है इसकी, 1/2। तो यानी 1/2 तो क्या हो गई, कांस्टेंट राशि हो गई, और ddx ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है। तो ये मत सोच लेना कभी कि जैसे sin 30 लिखा हुआ है तो ddx ऑफ sin 30 बराबर cos 30, नहीं। यहां पर ये सारे जो एंगल है वो देखो, प्रत्येक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के जो एंगल है वो कैसी हैं, चर राशियां हैं। चर राशियां हैं तभी उनके ये अवकलन संभव हो सकते हैं, अन्यथा यदि मान लो इनको जो है कांस्टेंट कर, जो है चर राशियों की जगह कांस्टेंट मान ले लिया जाए तो इन सबके अवकलन क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यानी इनके जो अवकलन दिए गए हैं वो चर राशियों पर ही निर्भर है। यानी चर राशियां अगर नहीं है तो यदि कांस्टेंट ले ली तो उनका मान सबके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट मान लो कंडीशन आती है, जैसे आपको अभी तक जितने फॉर्मूले लिखे गए हैं वो आपको केवल इस फॉर्म में लिखे हुए हैं कि x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है और चर राशि भी क्या दी गई है, x। अब कुछ त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां और आती हैं, उनके फॉर्मूले और लिख लेते हैं। 11th फॉर्मूला आता है ddx ऑफ साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 12 आता है ddx ऑफ कॉस इनवर्स x, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट आता है 13 ddx ऑफ tan इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट आता है ddx ऑफ cot इनवर्स x, cot इनवर्स x क्या हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 15 है ddx ऑफ sec इनवर्स x 1/x स्क्वायर माइनस 1, और ddx ऑफ cosec इनवर्स x, cosec इनवर्स x, ये क्या हो जाएगा -1/x स्क्वायर माइनस 1। यानी 6 फॉर्मूले तो अपने त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के हैं और 6 ही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के। प्रतिलोम त्रिकोणमिति यानी इनका व्युत्क्रम, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का व्युत्क्रम। अब देखो यहां पर हमें ध्यान देने वाली बात क्या है, इन 6 फॉर्मूलों में, इन 6 फॉर्मूलों में देखो आपको यहां नेगेटिव मिल रहा है, यहां नेगेटिव मिल रहा है, यहां नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है। तो ये नेगेटिव चिन्ह ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो जरा देखना, कॉस, कॉट और कोसेक, यानी को से जो प्रारंभ होने वाले हैं उनका अवकलन सदैव कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, बाकी सबका पॉजिटिव। साइन, टेन, सेक, ठीक है। को से प्रारंभ होने वालों का क्या मिलना है, नेगेटिव मिलना है। तो ये ध्यान रह जाएगा, कॉस, कॉट और कोसेक, ठीक है। अब इन 6 फॉर्मूलों में जो त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के, तो जो साइन इनवर्स का होता है वही कॉस इनवर्स का होता है, ठीक है। यहां पर हमने क्या बताया, को में माइनस है, तो जितने भी जो है साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक पेयर बना लो। साइन कॉस का सेम रहेगा, साइन कॉस में से किस में को मिल रहा है, COS, ठीक है, इसमें मिल रहा है, इसमें नेगेटिव आ जाएगा। टेन कॉट में से किसको को मिल रहा है, कॉट को, तो इसमें नेगेटिव आ जाएगा। टेन कॉट के सेम है, सेम है। ऐसे ही सेक और कोसेक के सेम है, लेकिन को किस में मिल रहा है, आपका कोसेक इनवर्स एक्स में। तो जहां जहां आपको को दिखाई दे रहा है वहां वहां नेगेटिव मिलेगा, चाहे वो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हो चाहे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हो। तो यानी यहां पर आपको यहां नेगेटिव का ध्यान रखना है, और यहां तो केवल 3 ही फॉर्मूले याद रखने, बस को के अनुसार नेगेटिव लगा दो,
भाई तीन ही तो है, साइन कॉस का लगभग सेम है, माइनस को हटा दिया जाए तो इनका टेन कॉट का भी सेम है, केवल माइनस का अंतर है, सेक कोसेक में भी माइनस का ही अंतर है। तो इस तरीके से ये आपके 16 फॉर्मूले खत्म होते हैं, ये मानक सूत्र हैं। अब मानक सूत्रों की सहायता से कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं कि यहाँ इन मानक सूत्रों में एक चीज गौर करें कि जो आप जिसके सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं उसी के सापेक्ष हमें जो है फलन में एंगल दिया गया है, या जो जिसका अवकलन करना है वही राशि दी गई है, जिसके सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं, जैसे x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ एंगल x दिया हुआ है, यहाँ x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं एंगल x दिया हुआ है, यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो क्या दी हुई है, चर राशि x ही दी हुई है। अब यदि इनमें कुछ परिवर्तन हो जाए, यदि इनमें कुछ परिवर्तन हो जाए, कैसे परिवर्तन होंगे, अब देखो जैसे मैं सबसे पहले ही दे रहा हूं आपका ddx ऑफ साइन 2x, ddx ऑफ साइन 2x, यानी मैंने क्या किया, यहाँ पर जो है x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, एंगल में x मिल रहा है, लेकिन x के अलावा भी कुछ मिल रहा है, x तो मिल रहा है लेकिन x के अलावा एक्स्ट्रा चीज भी मिल रही है। तो सबसे पहले हम इस पूरी टर्म को, जो ये 2x है, इस पूरी टर्म को दिमाग में क्या मानेंगे, x। ये केवल दिमाग में मानना है नहीं ये x, हमारे दिमाग में हमने क्या मान लिया, ये चीज क्या है, पूरी x। अब ये हमने मान ली x, तो ये अब ये x मान ली तो हमें ddx ऑफ sin x, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, पता है क्या होता है, cos x होता है, तो यानी क्या हो जाएगा, cos। अब ये जो मान रहे हैं इस चीज को लिखनी तो वही है जो है, मानना केवल दिमाग में, तो क्या हो जाएगा, cos 2x, ठीक है, cos 2x। अब बात आती है कि अब ये तो हमने कर दिया, अब ये जो है हमने माना है x, है तो नहीं, है तो क्या ये 2x, माना हमने x है, तो क्या करें, मल्टीप्लाई बाई जो x के स्थान पर आपको जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं उनका तब तक अवकलन किया जाता है, इसको हम श्रृंखला नियम बोलते हैं, ठीक है। तो आप श्रृंखला नियम को छोड़ो, आप तो दिमाग में केवल एक चीज याद रखो कि आप जब तक अवकलन की प्रक्रिया मल्टीप्लाई में प्रारंभ रखोगे, जब तक कि आपको अंतिम रूप में मानक फलन प्राप्त ना हो जाए। मानक फलन कौन से हैं, जो मैंने आपको अभी ये 16 लिखे थे, यानी ये एग्जैक्ट ये फॉर्मूला, जैसे x स्क्वायर प्राप्त हो जाए, x प्राप्त हो जाए, तो x तो क्या है, x की पावर 1, ठीक है, x की पावर n का फॉर्मूला है। अब जब भी दो फलन आपको ddx ऑफ kx, यानी यदि कोई अचर राशि किसी भी फलन के मल्टीप्लिकेशन में दी गई हो, गुणन में दी गई हो, तो उसका अवकलन नहीं किया जाता, बशर्ते कि वो क्या हो, अचर राशि हो, बशर्ते कि क्या हो, वो अचर राशि हो, तो उसका अवकलन नहीं किया जाता। तो यहां पर केवल जो है k को तो बाहर निकाल देंगे और किसका अवकलन करेंगे, केवल चर राशि का, क्योंकि अचर राशि इसके गुणन में दी गई है, गुणन में दी गई हो चाहे भागफल में दी गई हो, इन दोनों ही स्थितियों में हम अचर राशि को बाहर निकाल लेंगे, उसका अवकलन नहीं करेंगे। तो अब ddx ऑफ क्या करना है, 2x करना है। अब 2x में वही कंडीशन आ गई, 2 क्या है, एक अचर राशि है और चर राशि के गुणनफल में दी गई है, तो हम क्या करेंगे, इस अचर राशि का अवकलन नहीं करेंगे। तो इस अचर राशि का अवकलन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos 2x इंटू ddx ऑफ x, 2 cos 2x इंटू ddx ऑफ x, यानी इसका मतलब इस x की पावर, अब इसे हम 1 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, घात कुछ नहीं होती है तो 1 लिख सकते हैं घात, तो ddx ऑफ x की पावर 1 और ddx ऑफ x की पावर 1 अपना कौन सा फॉर्मूला मिल गया,
मानक फलन मिल गया। अब इससे आगे हम मल्टीप्लाई में नहीं बढ़ेंगे, तो 2 cos 2x इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1, तो x की पावर n का फॉर्मूला लगाए तो 1 आ गया x की पावर 1 माइनस 1, तो 2 cos 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा, यही सेम टर्म रहेगी, और ये x की पावर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, x की पावर 0। और किसी भी टर्म की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यानी क्या हो गया, 2 cos 2x, ये क्या निकल के आ गया, डी डी एक्स ऑफ साइन 2x का फॉर्मूला, डी डी एक्स ऑफ साइन 2x का फॉर्मूला